हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11 जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 4 पढ़ेंगे, जहाँ पर फिर से हम लोग पिछले वीडियो की जैसे ही फिर से हम लोग कोण यानी कि शंकु पर ही चर्चा करेंगे। यदि आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में कोण के बारे में तो चर्चा किया था, लेकिन कोण में भी किस प्रकार का कोण, तो लंब वृत्तीय शंकु यानी कि ये राइट सर्कुलर कोण के बारे में हमने फोकस ज़्यादा किया था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपको इस कक्षा में, इस अध्याय में बेसिकली जो कोण के बारे में पढ़ना है, जो शंकु के बारे में पढ़ना है, वह सबसे ज़्यादा यह कहिए पूरा कोण ही जो आपको पढ़ना है वो इसी कोण के बारे में पढ़ना है, लंब वृत्तीय शंकु। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लोग कोण को ये बना सकते हैं। ये हमने फील लिया था, सीखा था कि एक त्रिभुज के माध्यम से, एक ट्रायंगल के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग कोण को बना सकते हैं, और हमने बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ही सीखा था उसे बनाना, क्योंकि हमारा फोकस किस पे था, लंब वृत्तीय शंकु। और यदि आप कल का वीडियो देखे होंगे और ये जब समझे होंगे कि लंब वृत्तीय शंकु किस प्रकार से बनता है, इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें स्लैंट हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सब यदि आप समझे होंगे, तो यदि आप अब मैं आपको ये वाला फिगर दिखाऊं जो कि मैंने कल की वीडियो में इंक्लूड किया था कोण को समझाने के लिए कि ये हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार से उपयोगी होता है, कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में हमारा यूज होता है। यदि हम इस फिगर को मैं आपको फिर से दिखाऊं और पूछूं क्या यह फिगर जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या यह फिगर कोण, तो है, ये हम सबको पता है कि यह कोण है, लेकिन यदि मैं पूछूं क्या यह फिगर लंब वृत्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोण है, तो आपका जवाब क्या होगा। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इस फिगर को तो आपको थोड़ा बहुत तो ये लगेगा कि हाँ, इसका आंसर हाँ में होगा, क्योंकि आप देखो कि ये जो कोण है वो थोड़ा बहुत एक राइट एंगल ट्रायंगल से बना दिख रहा है। उसी प्रकार से ये भी आप देखोगे तो ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल से बना दिख रहा है, और ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल से बना दिख रहा है। यानी कि मोटा मोटी हम यह कह सकते हैं कि ये जो तीनों फिगर है ये हमारा लंब वृत्तीय शंकु है। लेकिन यदि मैं इसी फिगर में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दूं और कुछ इस प्रकार का फिगर आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि यह शंकु है कि नहीं। लंब वृत्तीय शंकु छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि यह शंकु जो भी आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये दोनों फिगर, ये शंकु है, कोण है कि नहीं, सबसे पहले आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, अब आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हाँ यह शंकु है या कोण है, तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यह शंकु नहीं है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन समझने के पहले एक और सवाल, यदि यह शंकु है, यदि जिनका जवाब यह है कि यह शंकु है, तो उनके लिए प्रश्न कि यह यदि शंकु है तो क्या यह लंब वृत्तीय शंकु है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब हाँ में भी कुछ लोग बोल रहे होंगे तो कुछ लोग ना में भी बोल रहे होंगे। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो जवाब कि ये जो हमारा ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ए वाला, वह कोण है, वह शंकु है, और ये जो बी वाला फिगर दिख रहा है वह शंकु नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं कि यह शंकु क्यों नहीं है। सबसे पहले इस पे हमने बोला अभी अभी आपको कि यह शंकु है। अब दूसरा सवाल हमारा क्या था कि क्या यह लंब वृत्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोण है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि लंब वृत्तीय शंकु किसे कहते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल से बने। राइट एंगल ट्रायंगल का कहने का मतलब हमारा जहाँ पे एक जो एंगल हो हमारा वो कितना हो, 90 डिग्री। और हम देखे थे कि हमारा जो वर्टेक्स ए था राइट एंगल ट्रायंगल का, वहाँ से हम इस पूरे ट्रायंगल को घुमा रहे थे, यानी कि जो वर्टेक्स हमारा घूम रहा था चारों तरफ वो क्या था, सी, राइट एंगल के सामने वाला वर्टेक्स सी। यह जो वर्टेक्स सी था यही हमारा चारों ओर घूम रहा था। और ये जो हमारा कोण बन रहा था घूमने के बाद इस प्रकार का, यहाँ पे इसके सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से यहाँ जो ऊपरी, जो हम लोग ऊपर वर्टेक्स को जो जोड़ते हैं लाइन, वो लाइन हमारा एक क्या था, परपेंडिकुलर था, यानी एकदम सीधी लाइन हमारा खिंचा रहा था। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखो ए में, तो ये तो एक कोण है, मैंने अभी भी बताया, लेकिन यदि आप इस कोण का जो रेडियस है, इस कोण के सर्कल का जो रेडियस है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो रेडियस है, यदि आप यहाँ से इस कोण के ऊपरी वर्टेक्स में यदि आप लाइन, ये दोनों को जोड़ के एक लाइन ड्रा करना चाहो तो वो लाइन किस प्रकार का कट रहा होगा, कुछ इस प्रकार का ड्रा होगा, इस प्रकार का। लेकिन क्या बताइए कि ये क्या परपेंडिकुलर है। यदि आप एक लाइन और यहाँ से जोड़ते हो, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, इससे आप यहाँ से ऐसे जोड़ देते हो, और मैं एक और कलर चेंज करता हूँ, इस पर येलो रखता हूँ, अब इससे मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, तो क्या ये जो ट्राइंगल बना, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रेड कलर जो मैं दर्शा रहा हूँ, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। और चूंकि यह 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये जो ट्रायंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और चूंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल से यह कोण की उत्पत्ति नहीं हुई है, चूंकि यह कोण का निर्माण एक राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं हुआ है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वैसा त्रिभुज से निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए ये जो शंकु है, ये जो कोण है, यह एक लंबवृत्तीय शंकु नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने इस दूसरी फिगर, ये वाली फिगर में। हमने इसका आपको आंसर बताया था कि यह एक शंकु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि शंकु का निर्माण मात्र एक राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं होता है। आप दुनिया में किसी भी प्रकार का ट्रायंगल ले लीजिए, इस प्रकार का ट्रायंगल, एक मिनट, इस प्रकार का ट्रायंगल ले लीजिए, इस प्रकार का ट्रायंगल ले लीजिए, या किसी भी प्रकार का ट्रायंगल ले लीजिए। जब भी आप उस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से इसे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आप इसे घुमाओगे तो वह एक कोण का निर्माण करेगा, वह एक शंकु का निर्माण करेगा। और हमने आपको बताया था कि जिस वर्टेक्स से वह ट्रायंगल घूमेगा, वह त्रिभुज घूमेगा, वह वर्टेक्स अपने आप में एक सर्कल का निर्माण करेगा। ये हमने कल की वीडियो में जाना था। अब आप यदि इस फिगर को ध्यान से देखो तो इस फिगर में जो इसका बेस है, इस शंकु का जो आधार है, यदि हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं शंकु है, तो ये जो शंकु का जो आधार है वो अपने आप में एक सर्कल नहीं है। अब देखो कि यहाँ इस प्रकार का कुछ बेस है, आप इसे गौर से देख सकते हो कि ये इसका जो बेस है वो अपने आप में एक सर्कल नहीं है, जो कि पर्याप्त है यह बताने के लिए कि चूंकि इसका आधार एक सर्कल नहीं है, एक गोला नहीं है, इसलिए दिया गया फिगर एक शंकु नहीं है। तो ये तो चर्चा हुआ बी का। अब हम लोग आज की वीडियो में एक और मेथड जानते हैं, एक और एक्टिविटी के माध्यम से, कि एक और मेथड के जरिए हम लोग किस प्रकार से शंकु का निर्माण कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रायंगल के माध्यम से जाना था, त्रिभुज के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग शंकु का निर्माण करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक सर्कल के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एक सर्कल के माध्यम से, एक गोला के माध्यम से हम लोग शंकु का निर्माण कर सकते हैं। फिर से आपको अपने कागज के टुकड़े से एक सर्कल काट लेना है, यानी कि मान लो हमारे पास एक गोल कागज है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अब अगर मैं इस गोल कागज का एक छोटा सा त्रिभुजाकार टुकड़ा काट दूं तो क्या बचेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके पास ये जो गोला जो पेपर का टुकड़ा है, इस गोले पेपर के टुकड़े में से यदि आप एक त्रिभुज का आकार काटो कहीं से भी, यहाँ से एक त्रिभुज का आकार काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, कहीं से भी, तो यदि आप एक त्रिभुज का आकार इस गोले में से काटते हो तो बाकी जो शेप बचेगा आपके पास वो कैसा रहेगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पेपर का टुकड़ा है सर्कल में, अब आप यहाँ से इस त्रिभुज का टुकड़ा काटते हो, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है ब्लैक कलर का। अब यदि आप इस पूरे गोले पेपर में से इतना पार्ट को हटा दोगे, इतना पार्ट को जो मैं कलर कर रहा हूँ, तो किस प्रकार का शेप बनेगा। कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा, जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे नहीं देख सकते हो। अब यदि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, अब इस बचे हुए कागज़ को यदि मैं जोड़ कर मोड़ूँ तो क्या बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना शेप तो आपको ये आप सभी ने बना लिया, आपने एक गोला कागज़ दिया और इसमें से एक त्रिभुज को काटा, उसको हटा दिया, फिर हमारे पास कुछ इस प्रकार का आकृति बचा। अब यदि मैं बोलूँ कि आप यहाँ पे इसका एक ए नाम दे दो और इसका एक बी नाम दे दो। अब यदि मैं बोलूँ कि अब इस ए को या बी को, किसी एक को फिर से उसी तरह से या तो इस डायरेक्शन में से रोटेट कराओ, घुमाओ, या फिर बी को इस डायरेक्शन में रोटेट करो या घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। और ये मान लेते हैं कि हम ए को इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें इस प्रकार से घुमाना है कि ए जो है, पॉइंट ए है, वो पॉइंट बी के साथ मिल ले। यदि हम बी को घुमाते हैं तो हमें बी को इस प्रकार से घुमा देना है कि घूम के बी जो है पॉइंट ए के साथ मिल ले, यानी बी और ए एक साथ हो जाए अल्टीमेटली। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो आपको किस प्रकार का आकृति का निर्माण दिखेगा, आप ऐसा करके देखिए। आप यदि ऐसा करोगे तो आप यह पाओगे, यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से बताया कि आप या तो इस वर्टेक्स को, इस पॉइंट को इस तरफ से घुमाओ या फिर इस पॉइंट को इस तरफ से घुमाओ। बस करना क्या है कि दोनों पॉइंट को एक जगह लाके जोड़ देना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप यह पाओगे कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक शंकु यानी कि कोण का निर्माण करेगा। आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब ये तो हमने अब तक दो मेथड जान लिया। एक पहला मेथड हमने पिछले वीडियो में जाना जिसमें हम लोग त्रिभुज के माध्यम से कोण यानी शंकु बनाते थे, और आज के इस वीडियो में हमने एक सर्कल के माध्यम से जाना कि सर्कल के माध्यम से भी हम कोण किस प्रकार से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कोण का कुछ फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप यदि अपनी किताब में देखोगे तो बहुत सारा फॉर्मूला दिया गया है, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और इत्यादि आप अपने किताब में देख सकते हो। तो आइए हम लोग यही समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग उस फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि वो फॉर्मूला जो आपकी किताब में दिया गया है कोण का, शंकु का, वो कहाँ से बना है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फिर से हम उसी को, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि कागज़ का किनारा, यानी कागज़ का किनारा हमारा क्या हुआ इस शेप में, ये और ये, यदि हम दोनों को मिलाते हैं तो किनारा यानी कि एज दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, शंकु का आधार। यानी कि जब हम ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा कोण का तो निर्माण करेगा, लेकिन ये जो एज है, ये जो किनारा है, जब ये आपस में जुड़ जाएगा ना तो वो अपने आप में शंकु का आधार बन जाएगा। और आधार कैसा होता है, अपने आप में एक सर्कल होता है, यानी कि गोला होता है। और यही यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोग इस कागज़ के टुकड़े को, इस कागज़ के टुकड़े के दोनों एज को, दोनों किनारे को जब एक दूसरे से मिलाएंगे, जब मोड़ के जो मिलाएंगे तो वह क्या बन जाएगा, शंकु का आधार बन जाता है। आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। उसी प्रकार से कागज़ की जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट, जिसे नॉर्मली हम लोग हर जगह स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट दर्शाते हैं। यहाँ पे इस कागज़ की लंबाई कहने का मतलब यहाँ यह है कि ये जो कागज़ की लंबाई है, इस सेंटर से इतना जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कागज़ की जो लंबाई है ये हम लोग बता रहे हैं। तो ये जो कागज़ की लंबाई है वो क्या बन जाता है, कोण का, जो शंकु का जो निर्माण हुआ वो इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट यानी कि एल बन जाता है। इस स्लैंट हाइट को हम लोग नॉर्मली स्मॉल लेटर ऑफ एल से दर्शाते हैं। अब इससे आप फिगर से भी एज्यूम कर सकते हो। मैंने फिर से कोण का यहाँ पे आपको फोटो दिखाया है ताकि आप इसे महसूस कर सको, फील ले सको। अब यदि सोचो आप कि यदि हम इस कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि कोण की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और कोण में जो हमारा स्लैंट हाइट होगा, जो हमारा बेस होगा, वो क्या क्या होगा, ये अब तक हमने सीख लिया। अब यदि मैं बोलूँ कि ये जो आपको, ये जो फिगर आपका बना, यदि मैं इसको भी और आपको कटवा दूँ, आपको बोलूँ कि आप इस फिगर को भी और छोटे छोटे भाग में काट दो, छोटे छोटे भाग कहने का मतलब और ये छोटे छोटे त्रिभुज क्या आकार में काट दो, यानी कि एक बार यहाँ से काट दो, फिर यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, ऐसे ऐसे आप और बहुत सा त्रिभुज काट दो। अब देखिए यहाँ पे हर जो भाग बच रहा है वो एक त्रिभुज का आकार ले रहा है। तो यदि आप इतना सारा बहुत सा त्रिभुज का आकार काटते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा। अब देखो कि हमने क्या जाना, हमने जाना कि इसी फिगर से हमारा कोण का उत्पत्ति, शंकु का निर्माण हो रहा है। अब यदि हम ये हमने पिछले वीडियो में जाना था, पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया किसको कहते हैं, कि जब भी हम किसी फिगर के सरफेस का एरिया, सरफेस का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उससे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी दो प्रकार का होता है, या तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालो किसी फिगर का, या टोटल सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब हमने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जब भी हम लोग फिगर का बाहरी सतह का जो किनारे है, जो बाहर का सतह है, उसका एरिया निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम लोग उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और यदि हम उस पूरे फिगर का हम लोग एरिया निकालेंगे, यानी जितना उस फिगर में जितना भी एरिया उपलब्ध है, उस सभी एरिया का, उस सभी सरफेस का हम लोग यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ये टोटल सरफेस एरिया। अब यदि हम इस फिगर पे फिर से चले, यहाँ पर अभी मैंने बताया कि आपको अब क्या करना है, अब आपको इस फिगर में से बहुत से त्रिभुज का आकार काट लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बताता हूँ कि त्रिभुज का आकार कुछ इस प्रकार से काटना है कि सभी त्रिभुज का जो ऊंचाई रहेगा, जो इसका एक लेंथ रहेगा, जो ऊंचाई रहेगा, वो क्या होना चाहिए, एक सेम होना चाहिए। यानी कि जो हम यहाँ से इतना सा जो त्रिभुज काट रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इतना सा जो हम त्रिभुज काट रहे हैं, वो जो सभी त्रिभुज का जो लेंथ हो वो क्या होना चाहिए, एक सेम होना चाहिए। मान लेते हैं हम सभी एल लेंथ का हम लोग एक त्रिभुज काट रहे हैं, यानी कि जो सभी त्रिभुज का जो हाइट है वो हमारा क्या है, एल है। हाइट करने का मतलब ये वाला जो हमने पर्पल कलर का आपको कलर करके आपको बता रहे हैं, हाइट करने का मतलब ये वाला, वो कितना है, एच है। यानी कि दिए गए फिगर में से हमें अब एच हाइट का बहुत सारे त्रिभुज को काट लेना है। और जब हम त्रिभुज को काटेंगे तो हाइट तो सबका सेम रहेगा, लेकिन बेस उम्मीद करते हैं कि किसी का बेस बड़ा हो, किसी का छोटा हो, किसी का फिर बड़ा हो, फिर किसी का छोटा हो। आप यहीं पे देखिए, हमने जो यहाँ पे कलर के माध्यम से हमने यहाँ पे ड्रा करने का प्रयास किया है, आप यहाँ देखो, इसका बेस, इसका आधार सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, लेकिन सभी का हाइट जो है वो हमेशा सेम है, क्या है, एच है। तो मान लेते हैं कि जो भी हम त्रिभुज यहाँ पे काट रहे हैं बहुत सारा, उसका हाइट एच है, और बेस हम मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज का B1 है, दूसरा का B2 है, तीसरा का B3 है, चौथा का B4 है, ऐसे B5, B6 और Bn है। ठीक है। अब हम लोग
हमने जाना कि यदि हम सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के सभी को जोड़ दें तो जो नया क्षेत्रफल आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि शंकु का ही कर्व सरफेस एरिया होगा। अब हमें सभी त्रिभुज का हाइट पता है, बेस पता है कि बेस का उसका मेजरमेंट क्या है, B1 B2 B3 इत्यादि। तो क्यों ना हम इस फार्मूला के माध्यम से इस कोण का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। किस फार्मूला के माध्यम से? तो इस फार्मूला के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम इस फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे तो हमारा सिर्फ पहला ये हमारा कुछ इस प्रकार का, एक मिनट, हमारा कुछ इस प्रकार का फिगर था जहाँ से हमने बहुत सारे से त्रिभुज को काटा था। तो मान लेते हैं कि हम सबसे पहले इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, इस वाले त्रिभुज का, फर्स्ट वाले त्रिभुज का। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस हमारा क्या था B1 इंटू हाइट क्या था H। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा वाले त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, उसका भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू, लेकिन इस केस में बेस क्या हो जाएगा B2 और हाइट हमारा सेम रहेगा H। उसी प्रकार से हम लोग और सभी का हम लोग ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो छठा नंबर पे जो हम त्रिभुज काटेंगे उसका निकालते हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? फिर से वही हाफ इंटू छठा नंबर का जो त्रिभुज काटेंगे उसका बेस क्या हो जाएगा B6 इंटू हाइट सेम रहेगा H। यानी कि हम कर सकते हैं कि सभी का क्षेत्रफल हम लोग कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास सभी का क्षेत्रफल आ गया सभी त्रिभुज का, अब हमें क्या करना है? सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। अब यदि हम सभी को जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, तो आप पाओगे कि सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन हो रहा है। और वो क्या है? वह है एक हाफ कॉमन आ रहा है और एक H कॉमन आ रहा है। हाफ कॉमन आ रहा है और H कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यदि आप सबको जोड़ोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इक्वेशन समीकरण मिलेगा, जैसे कि हाफ इंटू H, ये दोनों कॉमन था और बचा क्या? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 और इत्यादि। ये एग्री करते हो? अब ये जो B1 B2 B3 सब क्या है? ये एक्चुअली में आप देखो तो ये मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। एक्चुअली में आप देखो तो ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा सर्कल का ये जो कर्व्ड सरफेस था, ये जो किनारे वाला जो भाग था वही है। क्यों? B1 तो एक यही था ना, यहाँ से यहाँ, B2 यहाँ से यहाँ, B3 यहाँ से यहाँ, B4 यहाँ से यहाँ और इत्यादि। यानी कि जो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस और इत्यादि है वो कुछ और नहीं बल्कि सर्कल का जो बाउंड्री है वही है। अल्टीमेटली ये जो बाउंड्री हमारा क्या बन रहा है? जब ये पूरा फिगर जब एक कोण का निर्माण कर रहा है तो ये जो बाउंड्री है अल्टीमेटली ये एक सर्कल का ही रूप ले रहा है, आप देख सकते हो। और सर्कल का हम लोग जानते हैं कि उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो बाउंड्री का जो माप होता है वो क्या होता है 2πr। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा B1 प्लस B2 प्लस B3 है उसका टोटल मान कितना आ गया 2πr। ये किसकी इक्वल है? 2πr की इक्वल है, जहाँ पर पाई का अपना वैल्यू है 3.14 और r यानी कि ये जो हमारा सर्कल बना उसका रेडियस, उसका त्रिज्या। अब यानी कि जो कि हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया था हाफ इंटू H इंटू B1 प्लस B2 प्लस ये सब, यानी कि यहाँ पे B1 प्लस B2 ये सब जगह पे हम लोग 2πr लिख सकते हैं। एग्री करते हो? अब जैसे हम यहाँ पे 2πr लिखेंगे, अब देखो कि 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा πrh। और यहीं पे आप देखिए कि अगले स्लाइड में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर आपको बताया कि हमने यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस B3 की जगह पे हमने 2πr लिखा और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा πrl। यहाँ पे h की जगह पे हमने l लिखा क्योंकि यह एक वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हो। हालांकि कोण का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं तो आपको हर बुक में l ही मिलेगा। l यानी कि जो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग इस फिगर में h मान रहे थे ना कि हम h हाइट का एक त्रिभुज काटेंगे, सारे त्रिभुज h हाइट का काटेंगे, तो वही यहाँ पे है बुक के लैंग्वेज में कि सारा त्रिभुज हम लोग l हाइट का काटेंगे। ये यहाँ पे l लिखा हुआ है, तो सारा त्रिभुज हम लोग l हाइट का काटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं और वो क्या होता है πrl। यहाँ पे थोड़ा सा एक और कॉल करने की बात यह है कि πrl में l क्या होता है? तो l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। यानी कि यह एक रिलेशन है l, r और h, जहाँ पे l हमारा क्या है? कोण का स्लैंट हाइट, r क्या है? कोण का जो आधार है, जो बेस है उसका रेडियस, और h क्या है? कोण का हमारा ये वाला हाइट है। तो इन तीनों में एक रिलेशन है। यदि आपके पास कभी r दिया हो, h दिया हो, तो आप यहाँ से l निकाल के कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हमने आपको अभी बताया आपको पिछले स्लाइड में इसमें कि टोटल सरफेस एरिया किसे हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी फिगर का पूरा सरफेस, उस फिगर में जितना भी सरफेस उपलब्ध है उस पूरे सरफेस का यदि हम लोग एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले, तो उसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। अब हमने कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया यानी किनारे वाला भाग का तो हमने पूरा, ऊपरी वाला भाग का तो पूरा निकाल लिया, लेकिन हमने बेस जो ये सर्कल बना था उसका तो एरिया तो हम लोग नहीं निकाले। अब यदि हम इस कर्व सरफेस एरिया में जो हम लोग निकाले उसमें यदि हम इस कोण का बेस का जो सर्कल है उसका भी एरिया जोड़ दें तो क्या यह एक टोटल सरफेस एरिया नहीं बन जाएगा? क्योंकि
कोन में तो सिर्फ 2 ही सरफेस होता है ना, एक कर्व सरफेस एरिया, एक बेस का सरफेस, यानी एक ये सरफेस एक ये बेस का सरफेस। यदि हम दोनों सरफेस का एरिया निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो क्या यह एक टोटल सरफेस एरिया नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या आया था, पाई आर एल, और यहाँ यदि हम बेस का एरिया जोड़ देते हैं, यानी बेस हमारा क्या है, सर्कल है, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर उस सर्कल का रेडियस है। तो ये जो नया फॉर्मूला बना वो हमारा किसका बना, टोटल सरफेस एरिया, जहाँ पर फिर से ये जो रिलेशन है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने आज की इस वीडियो में पढ़ाया, आपको जो समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है, यहाँ से पाई आर आप कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या, एल प्लस आर बचेगा, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये कॉमन सेंस की बात है जो कि हमने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।